जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं महेंद्र सिंह चौहान और एक बार फिर आपके बीच आया हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि इतिहास से है। और ये ऐसा विषय है साथियों कि या तो ये कभी कभी प्राचीन इतिहास में आ जाता है या मध्यकालीन इतिहास में। ठीक है, तो ये है आपका टॉपिक सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन से। तो जहाँ एक तरफ संघर्ष का दौर चल रहा था, राजनीतिक दौर चल रहा था, वहीं कुछ क्षेत्र जो है धार्मिक रूप से उभर कर सामने आ रहे थे। उन्हीं दो चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, दो विषय में। तो एक था सूफी आंदोलन यानी कि सूफी संत, और दूसरा था आपका भक्ति आंदोलन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो लक्ष्य फोर्स एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जिन भी साथियों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लक्ष्य फोर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर दे साथियों, जिससे कि मैं मोटिवेट होता रहूं और बेहतर आप लोगों को यहाँ से नोट्स प्रोवाइड कराता रहूँ। साथियों, मैंने खुद तैयार किया है नोट्स, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे साथ साथ आप इसको लिखते जाएंगे तो आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे कि आपको दे रखा है सबसे पहले नंबर पे जो आंदोलन, तो जो लोग, ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, तो जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। यहाँ से आपको याद रखना है। अगला है सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उस स्थान को, उस आश्रम को मठ कहा जाता था या फिर खानका कहा जाता था। क्लियर है? तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है साथियों। उसके बाद आगे देखिए आप, तो सूफी के धर्म संघ को, इनका जो धर्म संघ था उन्हें दो नाम से जाना जाता था, एक था बाशारा और दूसरा था बेशारा। क्लियर है साथियों? तो सूफियों के धर्म संघ को बाशारा और बेशारा में विभाजित किया गया था, दो भागों में विभाजित किया था। इतना आपको याद रखना है। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। इतना आपको याद रखना है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती की दरगाह है आप जानते हैं अजमेर में। ठीक है, तो चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी और चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र कहाँ था साथियों? अजमेर था, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा है। आगे आप देखिए, तो बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। तो बाबा फरीद ये भी आपके एक सूफी संत थे, याद रखना। तो ये आपके किन के शिष्य थे? तो ये बख्तियार काकी के शिष्य थे, इतना आपको याद रखना है। तो बाबा फरीद किन के शिष्य थे? बख्तियार काकी के शिष्य थे, इतना आपको याद रखना है। अगला है, बाबा फरीद की रचनाएं, कुछ रचनाएं हैं वो काई में शामिल है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या होता है? तो सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, वैसे मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, नहीं तो एक बार फिर आप लोग के लिए ऐसा ही वीडियो एक तैयार कर दूंगा सिख धर्म से संबंधित। क्लियर है? तो याद रखिए, बाबा फरीद किसके शिष्य थे? तो बख्तियार काकी के शिष्य थे। और बाबा फरीद की रचनाएं किस में शामिल थी? तो गुरु ग्रंथ में शामिल थी। चलिए आगे देखते हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, याद रखना आप। देखिए, बाबा फरीद भी कुछ शिष्य थे किनके? बख्तियार काकी के। अब बाबा फरीद के भी शिष्य थे, कौन कौन थे? तो पहले थे निजामुद्दीन औलिया और दूसरे कौन थे? अलाउद्दीन साबिर। क्लियर है यहाँ तक साथियों? पहले कौन थे? निजामुद्दीन औलिया और दूसरे कौन थे? अलाउद्दीन साबिर। क्लियर है? इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे देखिए आप यहाँ से, तो शेख अब्दुल्ला सत्तारी, सत्तारी है साथियों, सत्तारी नहीं है, सत्तारी है। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? बिहार में। चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र कहाँ था साथियों? तो अजमेर में। और सत्तारी सिलसिले का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बिहार में। क्लियर है? इतना आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दे रखा है, इसी के साथ कादरी सिलसिले की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद में की थी। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो कादरी सिलसिला जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। कहाँ पर? बगदाद में की थी। और भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद गौस थे। मोहम्मद गौस है, आपने पढ़ा होगा मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वही मोहम्मद गौस है साथियों, याद रखना। ठीक है, तो याद रखिए, भारत में जो है कादरी सिलसिले के प्रवर्तक कौन थे? तो मोहम्मद गौस से, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद आगे देखें हम, तो राजकुमार दारा शिको ये शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था और ये कादरी सिलसिले का मुल्ला शाह का शिष्य था। ये भी याद रखना है, कादरी सिलसिले को मानता था दारा शिको। ठीक है ना? ठीक है, और कादरी सिलसिले किनका शिष्य था? तो मुल्ला शाह का शिष्य था, आपको याद रखना है। ठीक है ना? इस तरह से लिखा जाता है साथियों, मैं लिख देता हूँ मुल्ला शाह। ठीक है ना? मुल्ला शाह, ये मुल्ला शाह। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद है इतना आप लोग को समझ आ गया है। आगे देखिए आप इसके साथियों इसके आप है ना नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, आगे देखिए, अगला है आपका भक्ति आंदोलन। मैंने जैसे बताया था, पहले नंबर पे सूफी आंदोलन, दूसरे पे क्या आपका भक्ति आंदोलन। देखिए, तो छठी शताब्दी यानी 600 के बीच में, 600-700 ईस्वी के बीच की बात कर रहा हूँ।
तो 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किस क्षेत्र में की गई थी साथियों? तो ये की गई थी आपके तमिल क्षेत्र में। कहाँ पर? तमिल क्षेत्र में की गई थी। आपको याद रखना, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई थी? तमिल क्षेत्र से हुई थी, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। फिर धीरे धीरे कहाँ फैल गई आपकी? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। क्लियर है? अब देखिए इससे जुड़ी कुछ बातें पढ़ लें हम लोग। तो भक्ति आंदोलन का विकास 12 है साथियों, 12 भाग जो पढ़ेंगे हम लोग उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नए, ठीक है ना, 63 नयनार संत है, वो नयनार शैव संतों ने किया था। और शैव संत अप्पार, शैव संत कौन सा था? अप्पार, ठीक है ना, शैव संत, ठीक है ना, शैव यानी कि जो भगवान शिव को मानते थे। क्लियर है? तो शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा, शिव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शिव धर्म स्वीकार करवाया। तो याद रखना कि किस आपसे पूछ ले, किस जो आपका दे रखा है यहाँ पर, किस संत ने जो है महेंद्र वर्मन को शिव धर्म अपना स्वीकार करवाया था? तो याद रखिए अप्पार। शिव संत कौन थे? अप्पार याद रखना आपको। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, अगला है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? तो रामानंद लाए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? रामानंद जी को। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। पहले थे सगुण, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, और दूसरे थे निर्गुण, जो भगवान को निराकार रूप से पूजते, यानी भगवान को नहीं मानते थे। अगला है साथियों यहाँ पर तुलसीदास और नाभादास। तो तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। तो याद रखिए तुलसीदास जी और नाभादास, ये 2 संत जो थे, 2 व्यक्ति थे, ये राम भक्त थे और बाकी के सभी क्या थे? कृष्ण भक्त थे। इतना आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे देखिए, अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे? तो भक्ति आंदोलन के शिव संत। अब भक्ति आंदोलन में कौन कौन से संत हुए वो हम लोग देखेंगे। पहला आता है आपका यहाँ पर रामानुजाचार्य। तो इन्होंने राम को अपना आराध्य माना और इनका जन्म कब हुआ? तो आपको याद रखना है 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट रूम, ठीक है ना, मद्रास के निकट, ठीक है, मद्रास के निकट साथियों पेरुम्बूर है वो, पेरुम्बर, ठीक है ना, पेरुम्बर, आप लोग देख लीजिए, पेरुम्बर आएगा, पेरुम्बर, ठीक है ना। तो पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था, याद रखिए। तो रामानुजाचार्य का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 1017 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और कहाँ पर हुआ? तो पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ से। तो रामानंद का जन्म, ठीक है ना। और अगले जो आते हैं आपके देखिए, तो रामानुजाचार्य आया था, और अभी जो आता है आपका दूसरे नंबर पे वो कौन सा है? रामानंद जी। रामानंद जी का जन्म 1912 ईस्वी में प्रयाग में, कहाँ पर हुआ? ठीक है। तो रामानंद का जन्म, ये थोड़ा मिसप्रिंट है साथी, यहाँ पर 1299 आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1299, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था, और इनकी शिक्षा प्रयाग लिख लिए, प्रयाग तथा वाराणसी में हुई थी, ठीक है ना। और रामानंद के 12 शिष्यों में से 12 शिष्य थे, इनके कुल कितने शिष्य थे? 12। याद रखिए, एक बार फिर देख लेते हैं। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था प्रयाग में। इनके 12 शिष्य थे, जिनमें से 2 इनकी स्त्रियां शिष्य थी। पहली कौन थी? पद्मावती, और दूसरी कौन थी? सुरसरी, यहाँ से याद रखना है। तथा इनके प्रमुख शिष्यों में रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा और साधना, ठीक है ना। तो ये तो आपको याद रखना है, इनके कुछ शिष्य थे। अगला है आप लोग का, अगला दे रखा है कि कबीर। अब देखिए कबीर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। अगला है कबीर। तो कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, ठीक है। और कबीर के उपदेश जो है सिक्कों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। शबद में, शबद इनके उपदेश थे, शबद, ठीक है ना, संग्रहित थे। और कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको याद रखना है। बीजक में 3 भाग हैं, क्लियर है। तो बीजक में इनके 3 भाग है, याद रखना, ठीक है। तो एक था रमणी, ठीक है, और एक साखी था, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा गया है, तो याद रखिए सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। और कबीरदास जी की मृत्यु 1510 में हुई थी। जन्म कब हुआ था इनका, जैसे कि अभी हम लोग देख चुके हैं, तो 1440 में हुआ था साथियों, 1440 में। और मृत्यु कब हुई है इनकी? 1510 में, ठीक है। और ये किन के समकालीन थे? तो ये कबीर, सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। कबीर जो थे वो सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ से प्रश्न बनता है साथियों।
अगला आता है आपका गुरु नानक जी। तो गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469 में पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक स्थान पर, जो कि वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। उनकी माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी था। पिता का नाम कालूराम था। इतना आपको याद रखना है। उनका विवाह सुलक्षणी से हुआ था, जिससे उनको 2 पुत्र हुए। उन्होंने अपने उपदेश जो है, ठीक है, उन्होंने जो है देश के 5 बार चक्कर लगाए, ये आपको याद रखना है। उनकी मृत्यु 1538 में, कहीं कहीं आपको 1539 भी दे रखा होगा, तो आप ऑप्शन के हिसाब से टिक करें। 39 हो तो भी आप टिक कर दे, और यदि 38 हो तो टिक कर, दोनों आपको कभी नहीं मिलेगा, याद रखना। कहाँ हुई थी मृत्यु? तो करतारपुर में हुई थी साथियों, इतना आपको याद रखना है। अगले संत आते हैं चैतन्य स्वामी यानी कि चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म 1486 में नवद्वीप पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था, माता का नाम सच्चे देवी था, तो ये आपको याद रखना है। इनकी मृत्यु 1533 में, तो जन्म हुआ था 1486 में और मृत्यु हो गई इनकी 1533 में, तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। बहुत मेहनत से नोट से तैयार किए साथियों, मैंने खुद ने टाइपिंग करके, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। मैंने खुद ने टाइपिंग करके नोट्स तैयार किए हैं, तो कहीं कहीं मिसप्रिंट हो सकती है, लेकिन मैं आपको उसका करेक्शन करा रहा हूँ। अगले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले में राजापुर गांव में हुआ था 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, और इनकी मृत्यु को भी 1623 में, तो याद रखना है। 1532 में इनकी जन्म होता है और 1623 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तुलसीदास मुगल शासक अकबर, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के समकालीन थे, याद रखना है, ठीक है। किन किन के समकालीन थे? तो अकबर तथा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के समकालीन थे, याद रखना है। अगले आती है मीराबाई। तो मीराबाई का जन्म 1498 में ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकड़ी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था राठौड़। इनका विवाह जो है 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के पश्चात ये जो है इन्होंने पूर्ण रूप से धर्म को अपना लिया था और जीवन व्यतीत करने लगी पूजा पाठ में। इनकी मृत्यु 1546 में हो गई थी। जन्म 1498 और मृत्यु 1546 में। क्लियर है? इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इनकी भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे जाते थे, तो याद रखना है। अगला आपको दे रखा है यहाँ पर, अगला आपको दिया गया साथियों दादू दयाल। तो दादू दयाल के बारे में आप देख लीजिए। तो दादू दयाल ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1554 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध, ठीक है ना, तो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और इनकी मृत्यु आपको याद रखनी है 1623 में। क्लियर है साथियों? तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ने की कोशिश करें इस चैनल के माध्यम से, ताकि आपको सारी सुविधा घर बैठे यहाँ से मिल सके। उम्मीद है साथियों, ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्द अगले वीडियो के साथ आप लोग के बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहे, सतर्क रहे, कोरोना से बचाव करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।